आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। आपने देखा होगा कि कई लोगों के प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हो जाते हैं और उन्हें तरह तरह की ब्लीडिंग की टेंडेंसी बन जाती है। और न सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, बल्कि एक घबराहट सी होने लगती है कि इस कम प्लेटलेट्स में क्या किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि यदि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। और ब्लड में बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं। मेन तो तीन तरह के सेल्स होते हैं और ये पूरी इतनी आर्टरीज और वेन्स सब में जाके दूर दूर तक ब्लड को पहुंचाने का काम किया जाता है। कौन कौन से सेल्स होते हैं, चलिए इनको अपन देखते हैं ध्यान से। पहले तो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये जो लाल रंग के कीटाणु हैं और इनका काम हीमोग्लोबिन को रखना है। दूसरे होते हैं ये प्लेटलेट्स और तीसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स, ये तीनों के तीनों इस तरह से प्लाज्मा में रहते हैं। प्लाज्मा क्या है? एक तरह का तरल पदार्थ है, लिक्विड है, और इससे ब्लड की संरचना होती। तो अब अपन ने ये देखा कि किस तरह से ये प्लेटलेट्स होते हैं। अब इनका एक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक आपका ये जो है बाहर की चमड़ी है, इसके नीचे कोलेजन फाइबर्स हैं और नीचे ये ब्लड वेसल्स हैं। और इसमें जब चोट लगती है तो यहाँ पे एक गैप होता है और इस गैप से ब्लड लीक होने लगता है। और जब ये ब्लड लीक होने लगता है तो उस लीक को, उस गैप को सील कैसे किया जाता है, ये देखने की बात है। ये देखिए ब्लड लीक हो गया। जैसे ही ब्लड लीक होता है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स तुरंत पहुंच जाते हैं और प्लेटलेट्स जाकर के उस कोलेजन फाइबर्स पे टच होकर के वहां पे फिक्स होकर के उस प्लग को बंद कर देते हैं। देखिए फिर से ध्यान दें, इस तरह से ये एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है जो कि उस तरह से वहां पे ब्लड के लीकेज को रोक देता है। और फिर फाइब्रिनोजन डिपॉजिट होता है और फाइब्रिनोजन डिपॉजिट होने के बाद में वहां पे कंप्लीटली उस लीक को सील कर दिया जाता है। ये फिर से अपन देखते हैं कि किस तरह से ये हम अब आर्टरी के अंदर से देख रहे हैं कि आर्टरी में छेद हुआ, डैमेज हुआ, और उस डैमेज में जैसे ही ब्लड लीक होने लगा तो ये प्लेटलेट्स वहां पहुंचते हैं और प्लेटलेट्स पहुंच करके उसको प्लग बनाते हैं, वहां सील करते हैं। फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जा करके वहां क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं और उस तरह से आप देखो कि ये प्लेटलेट्स पूरे एक तरह से जमा होकर के वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और कंप्लीटली क्लॉट फॉर्मेशन होकर के वहां पे ये होल को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया जाता है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ब्लड को तो ये छोटे छोटे कण जो हैं ये प्लेटलेट्स होते हैं। और ये जो बड़ा है ये WBC है, व्हाइट सेल है, और ये रेड सेल्स हैं। अब क्या होता है कि जब हमें प्लेटलेट्स की कमी होती है तो हमारे शरीर पे इस तरह के धब्बे पड़ने लगते हैं। लाल रंग के, काले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। जगह जगह पे धब्बे दिखते हैं। इसको परप्यूरा कहते हैं। और कभी कभी ये मुंह में दिखते हैं और मुंह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से इसका प्लेटलेट की कमी होने से इस तरह के धब्बे होते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। अब कौन कौन से कारण हैं जिसमें कि प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है आईटीपी। आईटीपी सबसे कॉमन कारण है जिसमें कि प्लेटलेट काउंट कम होता है। और सेकेंड कॉमन कारण है डेंगू का बुखार, उसके बाद भी प्लेटलेट काउंट कम होता है। और तीसरा कारण होता है ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, इसमें भी प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो जब भी प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हमें ये देखना है कि क्या कारण है, किस कारण से ये प्लेटलेट काउंट कम हुआ है। और यदि आईटीपी है तो आईटीपी में क्या होगा कि हमें कुछ दवाइयां देनी है जिससे कि प्लेटलेट का नष्ट होना बंद हो जाए और प्लेटलेट काउंट ऊपर आ जाए। डेंगू में भी वही होता है कि अपने आप थोड़े दिन बाद प्लेटलेट के नष्ट होने की प्रक्रिया रुक जाती है और प्लेटलेट काउंट ऊपर आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। पर ब्लड कैंसर में डेफिनेटली हमें उस कैंसर का इलाज करना पड़ेगा और तब हमें थोड़ा सा प्लेटलेट चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। बट 90%, 95% पेशेंट्स में, जैसे कि आईटीपी है या डेंगू है, इसमें प्लेटलेट चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस प्रकार से शरीर में बनने वाले प्लेटलेट्स खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसी तरह से चढ़ाए गए प्लेटलेट भी 5 मिनट के अंदर पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप प्लेटलेट काउंट करें प्लेटलेट चढ़ाने के पहले और बाद में, उस काउंट में कुछ भी फर्क नहीं आता है। तो यदि पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो प्लेटलेट चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जरूरी है कि आईटीपी हो तो उसकी स्पेसिफिक दवाइयां हैं, करीबन 5 या 6 तरह की दवाइयां हैं। वो दवाइयां हम देते हैं तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है और प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। डेंगू में अपने आप ही ठीक हो जाता है, डेंगू में कोई दवा भी खास देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस वजह से प्लेटलेट काउंट की कमी होने से अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं है। आप दवाइयां घर पे बैठ के ले सकते हैं और अपने आप कुछ दिनों में बीमारी ठीक हो जाती है और आराम हो जाता है। तो तो जरूरत इस बात की है कि प्लेटलेट काउंट कम किस वजह से हुआ है इसको पहचाना जाए। आईटीपी है कि डेंगू है कि ब्लड कैंसर है, उसका उपयुक्त इलाज किया जाए। व्यर्थ प्लेटलेट ना चढ़ाए जाए, अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाए अगर उसको सिर्फ डेंगू या आईटीपी हो तो हमने देखा कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियों में प्लेटलेट्स कम होते हैं। ज़्यादातर सबसे कॉमन आईटीपी होता है। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि प्लेटलेट्स कम हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्लेटलेट्स कम होने के कारण की पता लगाना चाहिए। तीसरी बात, प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत 99% नहीं होती है। चौथी बात, प्लेटलेट्स कम होने से अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो सिर्फ प्रॉपर अपनी जांच कराएं, बीमारी की पता लगाएं और उपयुक्त दवा का इस्तेमाल करें और आप बिल्कुल जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।